Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So dear students, in yesterday lecture we have started lesson number 5 from 11th class from the book Hornbill. The name of the lesson is The Ailing Planet, The Green Movement's Role. तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हम अपना नया लेसन शुरू कर चुके थे। ये एक ग्रीन मूवमेंट चली थी जो 1772 में, ठीक है, न्यूजीलैंड में इसका सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। उसी के बाद ये शुरू हुई है। तो पृथ्वी के बारे में है ये, पर्यावरण के बारे में ये मूवमेंट था कि जितना हम नुकसान करे जा रहे हैं तो उसकी भरपाई भी हमें ही करनी होगी। तो उसे पृथ्वी को बचाए रखने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पढ़ना। तो कल हमने ये इस प्रिजर्व तक हम पढ़ चुके थे कल। ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे है द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील ऑफ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। जो अर्थ के द अर्थ्स वाइटल मीन्स जो जरूरी, ओके, नेसेसरी, यानी जो पृथ्वी के जो सबसे महत्वपूर्ण जो साइन है, जो संकेत हैं, वो ये दर्शाते हैं। रिवील मीन्स दर्शाना, ये दिखाते हैं कि एक पेशेंट है जो कि जिसकी हालत जो है बिगड़ती जा रही है। ठीक है, कौन? पृथ्वी एक पेशेंट के रूप में है जिसकी हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने समझना ये शुरू कर दिया, ये महसूस करना शुरू कर दिया है दैट आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट, कि हमारी एथिकल क्या होता है? एथिकल का मीनिंग होता है मोरालिटी, ओके, नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, हमारा जो नैतिक जो कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन मीन्स कर्तव्य है, टू बी गुड स्टीवर्ड मीन्स प्रबंधक, कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें एक अच्छे प्रबंधक बनना चाहिए। किसका? प्लेनेट का, इस ग्रह का। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और एक बहुत ही जिम्मेदार ट्रस्टी बनना होगा। ट्रस्टी मीन्स जो संरक्षण करे इस पृथ्वी का। ठीक है, और एक जिम्मेदार संरक्षक बनना पड़ेगा ऑफ द लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? वसीयत, ओके, या धरोहर, या पैतृक संपत्ति जो हमें मिली हो, सौगात में मिली हो। तो कह रहे हैं कि हमें भी इस धरोहर के एक संरक्षक के रूप में बनना पड़ेगा टू द फ्यूचर जनरेशन, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए इस पृथ्वी का संरक्षण हमें करना होगा। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो एक कॉन्सेप्ट था किस चीज़ का? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ? 1987 के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसके द्वारा दिया गया था? वर्ल्ड कमीशन के द्वारा, पर्यावरण और विकास के ऊपर। सस्टेनेबल होता है कायम रहना, संपोषणीय। ठीक है, मतलब जो चीज़ हमने यूज़ कर ली है उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसका भी, वो भी उसका इस्तेमाल कर सके, मतलब उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको पोषण भी होता रहे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन के द्वारा ये दिया गया था। इन इट्स रिपोर्ट, और अपनी रिपोर्ट के अंदर इट डिफाइन, परिभाषित किया किसको? इस विचार को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उन्होंने परिभाषित किया। क्या? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट एक विकास एक ऐसी चीज़ है जो कि मीट्स मैंने पूरा करना, नीड्स मैंने ज़रूरत ऑफ द प्रेजेंट, की जो वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौते के बगैर, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, कि इस संभावना को लेकर के कि जो जनरेशन आने वाली है, जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे भविष्य की जो पीढ़ी है, उसे भी, उसकी भी ज़रूरतें जो पूरी हों। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा विकास जिसकी ज़रूरतें, जिससे हम अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लें, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी करे। हमें ऐसा एक विकास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। विदाउट स्ट्रिपिंग मीन्स होता है वैसे अलग करना, या जरूर मतलब बहुत ज़्यादा हम यूज़ करके उसको ख़त्म ही कर दें। इसका स्ट्रिप का मतलब ये होता है। तो विदाउट स्ट्रिपिंग मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना हमें। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, इस प्राकृतिक दुनिया की जो कि रिसोर्सेज के संसाधनों का हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जिसकी कि फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी।
इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया के अंदर एक मतलब एक लुसाका जगह है, वहाँ पर एक जू है, चिड़ियाघर है। देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर एक केज है, पिंजरा है, वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज, पिंजरे के अंदर, देयर इज़ नो एनिमल, कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, लेकिन एक शीशा है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप स्वयं को देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, कह रहे कि थैंक्स टू द एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स वो कह रहे हैं कि धन्यवाद उन सभी प्रयत्नों का, ठीक है, एफर्ट्स मीन्स प्रयत्न, उन धन्यवाद उन सभी प्रयत्नों का, ऑफ नंबर ऑफ एजेंसी, जो कि बहुत सी एजेंसीज ने, इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों ने जो प्रयत्न किए हैं, अलग अलग एजेंसियों ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अ न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता, हैज़ नाउ डाउन, डाउन वैसे क्या होता है, जब मॉर्निंग में उषा काल होता है ना, जब बिल्कुल जो सूर्य की पहली किरण आती है, तो कहते हैं ना कुछ नया हुआ है, तो कह रहे हैं कि उन एजेंसीज का अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में जो उन्होंने एफर्ट्स किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एक नई जागरूकता का ऊषा किया, वो मतलब एक नई जर्नी, एक मतलब एक नई अवेयरनेस जागरूकता लोगों में आई है। अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, किसके ऊपर एक जागरूकता आई है कि दुनिया का सबसे जो खतरनाक जानवर है उसको लेकर के एक नई जागरूकता लोगों में आई है। ही हैज़ रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, विजडम का मतलब क्या होता है, ज्ञान, धारणा या समझ, ठीक है, उसने इस समझ को महसूस किया या उसको रियलाइज किया, किसकी, ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, कि उसने एक महसूस किया कि ये जो ज्ञान है, ठीक है, एक समझ किसकी, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मीन्स बदलना, फ्रॉम ए सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम से, बेस्ड ऑन द डोमिनेशन, डोमिनेशन मीन्स प्रभुत्व, कि एक ऐसे सिस्टम से मतलब उसकी जो एक ऐसा उसको ज्ञान आई, उसके अंदर एक समझ पैदा हो, ये इस जागरूकता से, कि उसका जो सिस्टम किसके ऊपर पहले बेस्ड था, डोमिनेशन के ऊपर, प्रभुत्व के ऊपर, कि उसका ये मानना था कि मैं ही मालिक हूँ हर एक चीज़ का। अब उसकी इस धारणा से वह बदल गया है, और वो धारणा क्या बन गई है, इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, समझौते की, साझेदारी की। अब पहले उसकी ये धारणा थी कि मैं ही प्रभु हूँ इस पूरी पृथ्वी का, मैं ही इसका मालिक हूँ, हर एक चीज़ का मैं ही कंट्रोल करूँगा, लेकिन अब उसकी ये समझ हो चुकी है कि इस पृथ्वी ये जो है ये सभी की है, इसके ऊपर सभी की साझेदारी, हर एक जानवर का इसके ऊपर पूर्ण अधिकार है, जितना कि इंसान का वैसे ही हर एक जानवर का पूर्ण अधिकार इसके ऊपर है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने सूची बनाई है, कैटलॉग मीन्स क्या होता है, सूची बनाना, उन्होंने एक सूची बनाई है कि लगभग 1.4 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना, 10 लाख होते हैं, मतलब 10 लाख से ऊपर जितने मिलियन कहा उन्होंने, ठीक है, 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज, जीवित प्रजातियां हैं, विद विच, जिनके साथ, मैनकाइंड मीन्स मानव, शेयर द अर्थ, जिनके साथ जो मानव है वो धरती साझा करता है, ठीक है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, अब एस्टिमेट मतलब जो अंदाज़ा है, वेरी मतलब उतार चढ़ाव, इसके अंदर कम घटबद्ध भी हो सकते हैं, मतलब घट भी सकते हैं और इसमें बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पेसीज, अगर हम अनकैटलॉग मतलब जिस जो सूची के अंदर नहीं आई हैं, अगर उनकी तरफ देखें, उन जीवित प्राणियों की तरफ देखें, तो ये जो सूची है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ये जो उन्होंने क्वांटिटी बताई है 1.4 मिलियन, ये ऊपर नीचे हो सकती है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट, रेकन मीन्स क्या होता है, रेकन का मतलब समझना। बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो जीव वैज्ञानिक हैं, वो ये समझते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन, की 3 से लेकर के 100 लाख तक हमारी जो लिविंग स्पीसीज है वो अभी भी पल रही हैं, ओके। वो भी हमारे साथ, जैसे लैंग्वेज मतलब दिन काटना, ठीक है, तो कह रहे हैं 3 से लेकर के जो 100 लाख तक जो हमारी, जो उनका अंदाज़ा है कि इतनी प्रजातियां और हैं जो कि अभी भी जीवित हैं, जो दिन काट रही हैं। अननेम्ड मतलब बिना किसी पहचान के, इन
इग्नोमिनस डार्कनेस, इग्नोमिनस डार्कनेस का मतलब क्या होता है, लज्जाजनक या शर्मिंदा करने वाला जो अंधकार है, वहाँ पर वो अपने जो दिन वो काट रही हैं, ये जो स्पीसीज जो कि सूची में नहीं है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट inter alia which with the question of ecology and environment was the Brent Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha। कह रहे कि जो शुरुआत की जो इंटरनेशनल कमीशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो आयोग हैं जो कि डील करते हैं उन मुद्दों के ऊपर, जिनमें से एक था इंटर एलिया, और इस प्रश्न के साथ विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी मतलब जो जैवीय और जो पर्यावरणीय है, इसके क्वेश्चन के ऊपर वो डील किया उन्होंने, वाज द ब्रेंटेड कमीशन। वो कमीशन कौन सा था, उन इंटरनेशनल कमीशन में से वो था ब्रेंट कमीशन, विच हैड अ डिस्टिंग्विश, जिन्होंने ये पहचाना, ठीक है, विच हैड जिन्होंने, डिस्टिंग्विश मीन्स पहचाना, इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर की भारत, इंटरनेशनल ये एक आयोग था जिसने कि भारत को भी अपना मेंबर बनाया, और भारत के मेंबर में से भारत के जो वहाँ पर एम्बेसडर जो थे वो कौन थे, मिस्टर एल के झा, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंटेटिव किया एल के झा ने। द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट, और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, रेज द क्वेश्चन, उसके अंदर एक क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लानेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो उन्होंने ये एक प्रश्न उठाया क्या कि क्या हम, वी मतलब कह रहे हैं कि क्या हम टू लीव छोड़ने जा रहे हैं, आवर सक्सेसर्स मीन्स उत्तराधिकारी, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी या अपने आने वाले जो उत्तराधिकारी हैं क्या उनके लिए छोड़ के जा रहे हैं, और स्कॉच्ड प्लैनेट, स्कॉच मीन्स उबलता हुआ दहलता हुआ एक ग्रह ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जिसके अंदर डेजर्ट ही डेजर्ट्स होंगे, इनपॉवरिश लैंडस्केप, इनपॉवरिश मतलब आर्थिक रूप से बिल्कुल शून्य हो, बिल्कुल खत्म हो चुका हो, नष्ट हो चुका है, ऐसी लैंडस्केप मतलब भूमि, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और एक बीमार वातावरण, क्या हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए सब छोड़ के जा रहे हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो कि एक ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी क्या, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट आउट, उन्होंने दर्शाया दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, जो पृथ्वी के जो मेन, प्रिंसिपल मीन्स मेन, जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम हैं वो चार हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। तो उनके उन्होंने चार जो मेन प्रिंसिपल जो सिस्टम बताए हैं, चार जो मेन चीज़ हैं, चार उस पूरी पृथ्वी की, वो क्या है बायोलॉजिकल सिस्टम की, वो है फिशरीज मछली पालन, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड जो मैदानी भाग है वो, ठीक है, घास के जो मैदान है, और क्रोपलैंड, क्रोपलैंड मतलब जो कृषि का जो क्षेत्र है वो। इन चारों को क्यों पता है, क्योंकि फिशरीज आपको पता है, जो फिशरीज जो महासागरों में मछली जो चल रही है, महासागर हो गई इसके अंदर, फिशरीज के अंदर ये भी आ गए। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जो कि हमारे इकोलॉजी सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, जिनकी वजह से बारिश आती है, सब कुछ नदियाँ जो चलती हैं सब कुछ इन्हीं की वजह से चलती हैं, ठीक है। ग्रासलैंड भूमि के जो क्षेत्र हैं, जिनके ऊपर जो कि जानवर है, जितने भी जो जंगल हैं, सब कुछ उसी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, जो जंगली जानवर हैं सब कुछ वो घास के मैदानों के ऊपर ही रहते हैं, वहाँ पर बहुत से सिर्फ जंगली जानवर या नहीं है, बहुत से जानवर उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। और क्रॉपलैंड कृषि, जिनके ऊपर पूरा जो देश है, जो इंसान है, सारे के सारे उनके ऊपर डिपेंड है। तो कह रहे हैं ये चार फोर पिलर हैं जो कि पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को रखते हैं, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वो बनाते हैं फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि विश्व इकोनॉमिक सिस्टम को वो उनके जो फाउंडेशन रखते हैं, उनको वो निर्माण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। हम 45 नंबर पेज से कल से शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।